हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जब हम 2D अरे के साथ काम करते हैं तो हमने नोटिस किया है कि 2D अरे मतलब दो सबस्क्रिप्ट के सेट, और हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था दो मैट्रिक्स को ऐड करने की बात। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर शॉर्ट में, और फिर उसके कोड को लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जब आप डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट में समझोगे, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थॉट को पहले क्लियर करेंगे हम, उसके बाद उसके कोड या इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो एक मैट्रिक्स मुझे दिया है यहाँ पर A2/3 का। थोड़ा समझना डायमेंशन को। एडिशन में दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशन इक्वल होना जरूरी होते थे, और मल्टीप्लिकेशन में नियम ये होता है कि पहले का कॉलम और दूसरे की रो, मतलब ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। मतलब अगर ये 2/3 है और ये अगर 3/4 भी होता तो ही मल्टीप्लाई कर पाते। लेकिन जो रिजल्ट आएगा दैट इज फर्स्ट की रो एंड सेकेंड का कॉलम। तो अभी चूंकि 2/2 है तो यहाँ रिजल्ट विल बी 2x2। ये हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता मैथमेटिक्स। अरे A×B इज़ नॉट इक्वल टू B×A, ऐसा होता है कहीं पर भी। तो ये हम मैथमेटिक्स में जानते हैं रूटीन में। इस बात को थोड़ा समझें अपन कि रो कॉलम जो भी हमने लिए M×N P×Q, अगर जनरलाइज बना रहे हो आप तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होना जरूरी है। ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ डायमेंशन 2x2। अगर ये 3x4 होता तो रिजल्ट आता 2x4 का, 2 रो 4 कॉलम। तो ये अप्रोच है। ये थोड़ा क्लियरिटी हो जाए कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो थॉट क्या है, क्लियर है। अब जब हम इस अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो तरीका क्या होगा, मल्टीप्लाई का अप्रोच क्या है, A00 A01 A02 B00 B1th रो 0th कॉलम 2th रो 0th कॉलम। ऐसे हर इंडेक्स की क्लैरिटी होगी हमको यहाँ पर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होंगे। तो यहाँ पर तरीका क्या है, 2x5 प्लस 4x6 प्लस 6x2। मतलब आप ये नोटिस करो कि जो रिजल्ट आया है ये फर्स्ट रो में, ये जो रिजल्ट आएगा ये इसका 0 एलिमेंट है। अब समझ में आ रहा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसको थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं रिजल्ट की हम। ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया 2x5 4x6, और अगर टेक्निकली देखेंगे तो इसके इंडेक्स भी लिख सकते हैं अभी अपन। फिर इसी रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2x7 प्लस 4x8 प्लस 6x3। अच्छा, इस पूरे को अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें हम तो क्या समझ में आ रहा है, देखो A00 इतने में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आप कॉपी पे लिखते रहना। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ कि मैंने किया कैसे, या हमको हमेशा ये अप्रोच एडॉप्ट कैसे करना है। तो A00 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम B00 से, फिर प्लस A01 मल्टीप्लाई बाय B10, फिर प्लस A02 मल्टीप्लाई बाय B20। तो यहाँ पर अब 3 इंडेक्स का रोल है। 3 इंडेक्स मतलब ये तो होगा 0 देखो इसका पहला और आखिरी हमेशा, ये आपका इंडेक्स डिफाइन कर रहा है रिजल्ट का 0 और बीच की वैल्यू चेंज हो रही 0 1 2। ये अंदर वाली वैल्यू जो कि हमने इक्वल मानी है यहाँ पर। समझ में आ रहा, मतलब हर मल्टीप्लिकेशन मुझे 3 सेट इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे। 3 सेट मतलब A00 B00 में इनर जो इंडेक्स से मैच होगा। अरे मल्टीप्लाई का तो नियम ही वही है कि इसका कॉलम उसकी रो मैच होगी, इक्वल होगी, तो ही मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा यहाँ पर। सिमिलरली 0 1 1 0 0 2। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ भी ऑब्जर्व करोगे आप।
यहाँ आप देखोगे कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 0 रो 1th कॉलम है। क्लियर? ये कैसे आ रहा है? तो ये आ रहा है A00 मल्टीप्लाई बाय B, सॉरी इधर से A00 इधर से B01 प्लस A01 मल्टीप्लाई बाय B11 सेकेंड वैल्यू यहाँ पर, फिर A02 मल्टीप्लाई बाय B21। क्लियर? इस पूरी स्टोरी में हर जगह आप देखोगे कि ये जो लास्ट इंडेक्स है 01, पहला लास्ट 01, 01, क्लियर? तो ये हर जगह 21, B11 ये दिख रहा है कि ये 01 इंडेक्स की वैल्यू है, और अंदर देखो 0, 1 और 2, मतलब ये वैल्यू चेंज हो रही है। 3 वैल्यू हमेशा उठा के मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसी बेसिस पर आप इस रो को इसके साथ निकालना, फिर इसी रो को इसके साथ निकालना। तो जहाँ A00 आ रहा था वो सब जगह A10, 11, 12, क्लियर? और इधर जो आएगा B00, B10, तो मैचिंग वही मिलेगी, सिमिलर पैटर्न पे थॉट मिलेगा पूरा, और इसी से हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होगा। मतलब पहली दो वैल्यू आ जाएगी 10, 24, 10 + 24, 34 और 12, ये 46 आएगी फर्स्ट वैल्यू। 14, 32, 46 और 18, ये अराउंड 64 आ रही है। ऐसी दो वैल्यू और निकाल लो, और इन्हीं को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉजिक लगा के। तो लॉजिक कैसे बनाना समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो रही होगी इसको लेके कि जब मैं मल्टीप्लाई करने की बात करता हूँ तो डायमेंशन सेम जरूरी नहीं कि हों, मैच क्या होना जरूरी, पहले का कॉलम और दूसरे की रो। अरे आप B क्रॉस A करने जाओगे तो अलग समझना पड़ेगा, फिर B को यहाँ रखोगे, A को यहाँ रखोगे। तो जो भी दो मैट्रिक्स आप उठा रहे हो, पहले का कॉलम दूसरे की रो मैच होना जरूरी है, पहले की रो दूसरे का कॉलम आपका रिजल्ट आएगा। ये दो बातें हमको समझना है। इसी के हिसाब से मैंने मेमोरी एरिया अलोकेट कर दिया। देखो यहाँ पर ये मैंने A ले लिया 2, 4, 6, 2 रो 3 कॉलम, इसको 3 रो 2 कॉलम ले लिया 5, 7, 6, 8, 2, 3, 5, 7, 6, 8, 2, 3। थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको लिख लिया है। क्लियर? अब क्या करना है हमको? अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है C, उसका क्या होगा? तो उसमें पहले की रो, उसका रिजल्ट तो फर्स्ट की रो है, टोटल 2 रो है, तो ये 2 रो आ जाएगी A डॉट लेंथ, और B0 डॉट लेंथ मतलब हर रो में कॉलम कितने हैं, तो ये दे देगा 2 कॉलम है सभी में, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा कौन? रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो मैंने कंस्ट्रक्टर में डेटा पास कर दिया और A और B को मैंने भेज दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर? अब मुझे मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाना है पूरा यहाँ पर। अच्छा, डिस्प्ले और कंस्ट्रक्टर का रोल तो वही है। मतलब जो साथी यहाँ पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर थोड़ा ज़रूर समझ लें कि मैट्रिक्स को मुझे प्रोसेस कैसे करना है। तो यही मेमोरी अलोकेट करी, वैल्यू सेट कर दी और उसको शो कर दिया, सिंपल, जो मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको प्रिंट करना है। अच्छा, मैं एमटी भी अगर प्रिंट करूं तो अभी आप चेक कर सकते हो कि रिजल्ट मैंने 2/2 का दिया है। तो मैं अभी मल्टीप्लाई वाला कमेंट कर दूं और मैंने OBJ डॉट डिस्प्ले कॉल कर ली। देखो ये 4 वैल्यू देगा, 0, 0, 0, 0 आ गई वैल्यू। ये बता रहा है कि रिजल्ट जो आएगा मेरा ये 2/2 का है। ये हमने कैसे बनाया, यहाँ पर दिख रहा है। ये हमने A की लेंथ इसकी रो ले ली और B वाले का हमने कॉलम उठा लिया, इससे आपको रिजल्ट मिल गया C यहाँ पर। अब मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो मल्टीप्लाई के लिए हमारा लॉजिक क्या हो गया? वॉइड, फंक्शन का नाम हमने क्या लिया है? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। A को भेज दिया हमने, कॉमा हमने
बी को भेज दिया, वो रिजल्ट स्टोर कर लेंगे यहीं पर अपन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। एडिशन सरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि लगातार दो दो वैल्यू को आप ऐड करते जा रहे हो, मैचिंग वैल्यू को। यहाँ पर आपको 3 लूप लगाना पड़ेंगे, क्लियर, तब जाके मैं हर वैल्यू को उठा पाऊंगा यहाँ पर। अरे पहला और लास्ट ये तो दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट के लिए, क्लियर, दो दो बार चलेगा ये। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो इसको लिखेंगे कैसे लूप को अपन, फॉर, दोस्तों यहाँ भी जरूर ध्यान रखना आप, आई को हमने ले लिया 0। अब ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा ए डॉट लेंथ, क्लियर है केस। ये 2 बार चला ना 2x2 का मैट्रिक्स। अब मैंने बोल दिया फॉर, इवन आप ARR भी ले सकते थे अभी, क्योंकि ARR को जब मैंने असाइन करा तो ये कन्फ्यूज़न की नीड नहीं आएगी आपको इस केस में। सीधे सीधे 2 बार के हिसाब से वैल्यू उठा लेगा वो। हमने बोल दिया J0 J लेस देन ARR ऑफ आई डॉट, ये वैल्यू 2 आ रही है। आप चाहते हो तो बी डॉट लेंथ भी बोल सकते थे, बी ऑफ आई डॉट लेंथ यहाँ पे। अब तीसरे लूप की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तीसरा लूप क्या करेगा, K0 क्यों जरूरी है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये ए का कॉलम मतलब ARR आई वाला जो थॉट है, अब यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये ए का जो कॉलम वैल्यू उसके हिसाब से चलेगा, ये हर रो में कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा ए, ताकि हमको क्लैरिटी हो कि लूप कितनी बार प्रोसेस होगा। तो हमने आई क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि उसकी रो में कॉलम कितने आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर K++। अब मल्टीप्लाई के लिए थॉट क्या होगा यहाँ पर, अरे या तो मैं पहले सम को कर दूं 0, समझना बात को आप, उसके बाद में इसको चेंज करूंगा। और यहां मैं चाह रहा हूं सम असाइंस सम प्लस, समझना दोस्तों। यहां पर ये इस लूप को हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों 0 0 होंगे, फर्स्ट टाइम ये भी 0 होगा। तो मेरे पास एडिशन किसका होगा, देखो मल्टीप्लाई A0 0 B0 0, तो पहला और आखिरी तो 0 है ही, और इनर वैल्यू भी 0 है अभी। तो ये जब K भी 0 होगा तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी हमारी, क्लियर। अरे रिजल्ट क्या आएगा, A ऑफ आई K मल्टीप्लाई बाय B ऑफ K। समझना आप उस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बात क्या बोल रही है, AIK इंटू BK J, क्यों बोल रहे हैं 0 0 B0 0। अब सोचो जब K1 होगा, जैसे K1 होगा तो ये 0 1 1 0, तो देखो A0 1 B1 0। जब K2 होगा तो 0 2 इंटू 2 0, तो 0 2 इंटू B 2 0, तो ये तीनों का सम आ जाएगा। सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ये उसी में रिजल्ट रखते जाएगा। वो जैसे ही रिजल्ट रखेगा मैं ARR के आई और J में जाके सम को असाइन कर दूं। ये मैं स्टेप बचा भी सकता था, सम वेरिएबल को हटा भी सकता हूं यहाँ पर। ये मैंने समझाने के लिए भी इसको ऐसा लिख दिया है। मैं सीधे सीधे ARR IJ को 0 कर सकता हूँ अभी, क्योंकि वो तो एक मेमोरी लोकेशन है ना यहाँ पर। ये लोकेशन तो ऑलरेडी एक मेमोरी है 0 0, और अभी मैंने प्रिंट भी किया था ब्लैंक एम्प्टी रिजल्ट को 0 0 0 0। तो हर जगह एक मेमोरी एरिया है मेरे पास, मैं सम के बजाय उसको भी यूज़ कर सकता था सीधे। तो ये मेरा अप्रोच है मल्टीप्लाई करने का। इसको चलाएंगे अपन फर्स्ट की लेंथ के रूप में, सेकंड की लेंथ बी के हिसाब से, और ये AI की लेंथ मतलब इंटरनली फर्स्ट का जो कॉलम है वो आ जाए यहाँ पर रिजल्ट के रूप में। या डायरेक्ट बी डॉट लेंथ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं,
वो भी सही है। ए ऑफ आई डॉट लेंथ या बी डॉट लेंथ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ए का कॉलम या बी की रो, इससे मैच करा सकते हैं अपन। तो ये दोस्तों लॉजिक हो गया मल्टीप्लाई का हमारा पूरा। और अब जब रिजल्ट देखेंगे डिस्प्ले करके हम यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट में ये 46, 64 दो वैल्यू तो आ ही रही है, बची हुई दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी हमारे पास। ये देखो 46, 64, 33, 46, रिजल्ट आ गया हमारा 2/2 के अंदर। तो ये थोड़ा सा अप्रोच है, मैंने टाइम बचाने की भी कोशिश करी कि लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो, इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने पहले से इसमें नोटिंग में ले लिया था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को लेना, डिस्प्ले को लेना, क्लियर 2D अरे को डिक्लेयर करना ए और बी को। हाँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में थोड़ा सा समझना है कि इसको कैसे मेमोरी एरिया अलोकेट करोगे आप, और मल्टीप्लाई का थॉट क्या है, कैसे काम कर रहा है ये। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।